हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मन सुंदर का एपिसोड बोलने जा रही हूँ। ये एक महा एपिसोड है और जिसमें जज्बात और साजिशों का नया तूफ़ान देखने को मिलता है। जहाँ एक तरफ नाहिर अपनी सगाई की पार्टी के बीच ही छोड़कर पूरी रात पागलों की तरह सड़कों पर रूही को ढूंढता रहता है और आखिरकार एक मंदिर में पहुंचकर माता रानी के सामने अपनी रूही को वापस पाने के लिए मानती का दिया जलाता है। जबकि किस्मत का खेल देखो कि रूही भी ठीक उसी वक्त उसी मंदिर में खड़ी नाहिर की खुशी के लिए दुआ मांग रही होती है कि इस नए साल में वो नाहिर की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चले जाए ताकि उनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना आए। पर इन दोनों का सामना होते होते रह जाता है। इधर घर में नाहिर अचानक गायब हो जाने से शीतल और उसकी सगाई अधूरी रह जाती है, जिससे परिवार का सामना सबकी बहुत बेइज्जती होती है। और शीतल सुबह रोते हुए दादी से शिकायत करती है कि जूही घर में हर वक्त नाहिर को रूही की याद दिलाती है, जिसके चलते वो कभी भी नाहिर के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाएगी। जिसे सुनकर दादी गुस्से में जूही को अकेले में ले जाकर साफ वार्निंग देती है कि रूही अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर गई है और अब कोई भी उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। इसीलिए वो नाहिर को उसकी याद दिलाना बंद करे। पर जूही भी अंदर ही अंदर ठान लेती है कि वो शीतल को इस घर की बहू कभी नहीं बनने देगी, क्योंकि नाहिर उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकते। इस बीच परिवार में नया साल पर एक हवन रखा जाता है, जहां एक बड़ा हादसा होते होते बचता है, क्योंकि साजिश के तहत हवन की आग पर्दों तक पहुंच जाती है और पालक के पैर जल जाते हैं, जिससे घर में अफरा तफरा मचा जाता है। और बाद में डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ रूही बिल्कुल टूट चुकी है और वह पर्चे के सामने हाथ जोड़कर रोती है कि उसे ये घर और ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए दूर जाना है, जिसके लिए स्पर्श भी उसकी हालत देखकर बिना कोई सवाल किए उसके साथ पुष्कर जाने के लिए तैयार हो जाता है। और इस तरह इस नए साल की शुरुआत में सभी की तकदीर एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज़ वेट, वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।